सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम सौरभ वर्मा। तो आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जीओसी हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था। जीओसी के अंदर हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इनको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार जितना भी हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया था उसको रिवाइंड करेंगे थोड़ा सा, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ईजी पड़े ये। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था, इसके बारे में हम लोगों को पता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने प्लस आई इफेक्ट भी पढ़ा था और माइनस आई इफेक्ट भी पढ़ा था। नेक्स्ट उसी के बाद हम लोगों को जो स्टार्ट करना था उसके अंदर हम लोगों को कार्बोकेटाइन हम लोगों ने एक बार पढ़ा था। ठीक है, कार्बोकेटाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कार्बोकेटाइन को एक बार हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को बचा हुआ था दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मतलब हम लोगों के पास जितने भी कार्बोकेटाइन थे, जैसे कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा, वेदर वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो तीनों टाइप के कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकते हैं। अब उनके अंदर हम लोगों को स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अगर हम लोग इस चीज़ को समझें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव क्या शो कर रहा होगा, अपना कार्बोकेटाइन को शो कर रहा होगा। मतलब इट मीन्स है कि हम लोग कार्बोकेटाइन को कैसे डिनोट करेंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव को, दैट पॉजिटिव शोज द वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोगों को वैकेंसी को क्रिएट कर रहा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, हमें नीड है। तो ये वाली चीज़ अपने पास क्या हो जाएगी, कार्बोकेटाइन हो जाएगी, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके अंदर देखें, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन के अंदर इन दोनों एग्जांपल्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि CH3 तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और तीनों क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये तीनों ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर CH3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या लगाएंगे, प्लस इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस होगा किस पर, इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस होगा। सिमिलर टाइप से इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या होगा, इस कार्बन पर डिस्प्लेस होगा। एंड सिमिलर टाइप से ये भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बढ़ रही होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर जो वैकेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था या जो नीड थी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर हम लोग इस एग्जांपल की बात करें, तो इस पर क्या होगा कि दो लोगों का क्या लग रहा होगा, प्लस इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो क्या रहेगा, हाईली अनस्टेबल रहेगा। बट अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो चुकी है। ठीक है, दैट्स वाई द कि 3 डिग्री हम लोगों का क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हम लोग समझ सकते हैं कि वो अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा होगा। एंड अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर वहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनों की वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग एक बार एक चीज़ को समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का अगर हमें कभी भी ऑर्डर पूछा जाए, तो हम लोग उस चीज़ के ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग उस ऑर्डर को चेक कर सकते हैं, और ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे, जब हम लोग एसिडिक नेचर का ऑर्डर जब चेक कर रहे होंगे, तो ये ऑर्डर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे के रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर कार्बोकेटाइन हो चुका है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की अगर हम लोग बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की अगर मैं बात करूँगा, तो कार्बोनाइन किस चीज़ को हम लोग डिनोट करेंगे, कार्बन के ऊपर माइनस। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो कार्बोनाइन को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, कार्बोनाइन कार्बन के ऊपर नेगेटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि CH3, ठीक है, सिंपल टाइप से यहाँ वाला CH3, ये तीनों जो ग्रुप होंगे, ये तीनों जो ग्रुप हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या लगाएंगे यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर डिस्प्लेस कर रहे होंगे। सिमिलर टाइप से यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ रहा होगा, और सिमिलर टाइप से इस वाले मिथाइल का भी इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो रहा होगा। ठीक है, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर इंक्रीज होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, रिपेल कर जाएंगे, तो रिपल्शन के चलते ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, उतना ज़्यादा वो स्टेबल कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 ही थे। इस वजह से ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, कार्बोनाइन, ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन हो जाएगा 2 डिग्री वाला। एंड कम स्टेबल या लेस स्टेबल वाला जो कार्बोनाइन होगा, वो जो कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री वाला। रीज़न क्लियर है, क्योंकि तीनों का प्लस इफेक्ट लगने की वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी।
अब इस कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर वहाँ पर बढ़ रही है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल माइनस जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ड्यू टू द रिपल्शंस ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसके ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इस चीज़ के ऑर्डर को हम लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे कार्बन एन का ऑर्डर चेक करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, CH3, देन फिर क्या आ जाएगा 1 डिग्री, देन फिर क्या आ जाएगा 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन। अब कार्बोकेटाइन और कार्बन एन और जो हम लोगों ने आई फिट पढ़े उनका यूज़ कहाँ पर होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले होंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड्स के अंदर हम लोग चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ एसिड को हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का जो यूज़ होगा हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एसिड को कंपेयर कर सकते हैं। 3 या 4 एसिड हम लोगों को ग्रुप दिए हुए और पूछ रहा है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा या कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर बिहेव कर रहा होगा, तो उस चीज़ को हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एसिड से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऑर्डर कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हमें पता है कि Cl जो है वो भी क्या है, अच्छा Cl जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। और इधर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एसिड कब होगा, एसिड का डेफिनेशन क्या होगा कि प्रोटोन डोनर जो होता है वो क्या होता है, अगर प्रोटोन अगर हम लोग यहाँ पर ईजी से निकल जा रहा है, अगर प्रोटोन यहाँ पर H प्लस अगर ईजी से निकल जा रहा है, अगर H प्लस निकल जा रहा है ईजी से, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो गुड एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में भी यही है, अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, Cl देन C डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमारे पास तीनों तरफ Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। तो ये वाला Cl कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला Cl भी अपनी तरफ खींचेगा, एंड ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ खींच रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर वो क्या होगा, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इधर डिस्प्लेस हो रहे होंगे, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन किसके खींच रहा होगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा होगा। तो इस ऑक्सीजन पर फाइनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और ये वाला जो ऑक्सीजन होगा वो किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, H से। तो यहाँ से जब H निकलेगा तो किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब जितना ईजी वे में H प्लस अगर निकल जा रहा है, जितना ईजी वे में अगर H प्लस निकल जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, अपना मोर एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने माइनस आई ग्रुप लग रहा है, इनको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, Cl को माइनस आई ग्रुप से, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन का क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट वे में क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, तो इजीली यहाँ से चला जाएगा। तो दैट वाई कि ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा नेचर के अंदर। इस वाले के अंदर क्या होगा, हमारा Cl एक यहाँ पर है और Cl यहाँ पर है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, बाकी हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही नहीं। तो यहाँ से जो H होगा वो रिलीज तो होगा, बट एज कम्पेयर टू दिस ये क्या होगा, लेस, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, 3। तो दैट्स वाई कि ये जो होगा कम एसिडिक हो जाएगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में एज कम्पेयर टू सेकेंड। अब हम लोग एक चीज़ और नोट कर सकते हैं यहाँ से, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, यहाँ पर हम लोग देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हम लोग चेक करें, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, माइनस आई इफेक्ट के। जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप उससे कनेक्टेड होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, किसमें, नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड जो हम लोगों ने चेक किया। सेकेंड वन आता है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ भी हम लोगों को पता है कि क्या चीज़ होती है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि किसी के पास अगर हम लोगों के पास लोन पेयर है, अगर कोई भी एलिमेंट अगर लोन पेयर डोनेट करता है, वो क्या कहलाता है, अपना बेसिक नेचर का कंपाउंड कहलाता है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि अ कंपाउंड और एलिमेंट विच इजीली डोनेट द लोन पेयर, जो क्या करे, लोन पेयर को आराम से डोनेट कर दे या इजी वे में डोनेट कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड बेस बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम लोगों ने एसिड के अंदर दिया था, अगर H प्लस ईजी वे में रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, गुड एसिड बोलते थे, ठीक है। तो हम लोगों को पहले माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि गुड एसिड कौन सा होता है और गुड बेस कौन सा होता है। अगर वो अपना H प्लस ईजी वे में डोनेट कर पा रहा है, दैट्स वाई वो क्या कहलाएगा, अपना गुड एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर वो लोन पेयर अपना ईजी वे में डोनेट कर पा रहा है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना ईजी वे में डोनेट कर पा रहा है, तो वो जो होगा गुड बेस होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आगे। अब बेसिक को एक बार समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। अब बेसिक के अंदर हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी लोन पेयर है मेरे पास, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर अगर हैं
तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, बट कैसे करेगा उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अभी इस नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो CH3 क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन किस पर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन की तरफ डिस्प्लेस करेगा। CH3 फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्प्लेस करेगा। देन इस वाले CH3 का भी क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। तो फाइनली इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फाइनली इस नाइट्रोजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये ईजी वे में इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर है इसको रिलीज कर पाएगा, ठीक है। अब अगर इजी वे में लोन पेयर को अगर रिलीज कर देगा तो ये रिलीज क्यों कर पा रहा है उस चीज़ को समझना पड़ेगा। लोन पेयर भी एज अ नेगेटिव चार्ज वर्क करेगा, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट इसका, प्लस आई इफेक्ट इसका और प्लस आई इफेक्ट इसका, तीनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब एक साथ मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन के चलते ये वाला लोन पेयर इजी वे में डोनेट हो जाएगा। दैट्स वाई कि ये वाला जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। एंड इस वाले कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। दोनों ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। बट एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड ये प्लस आई इफेक्ट कम लगाएगा। दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज तो होगी, बट एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी और रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो लोन पेयर थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों में कंपेयर करें तो गुड बेस या स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो ये वाला फर्स्ट वाला कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एज कम्पेयर टू सेकंड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। लोन पे डोनेटिंग की जो टेंडेंसी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, लुविस बेस कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है, तो ऐसी खूब सारी शॉर्ट ट्रिक हम लोग बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर लोन पेयर डोनर है तो वो अपना क्या कहलाएगा, गुड बेस कहलाएगा, ठीक है। वो अच्छा वाला बेस होगा, ठीक है। और अगर प्रोटोन डोनर है तो वो क्या कहलाएगा, अपना नेचर के अंदर गुड एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों चीज़ क्लियर हो चुकी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। अगर बात कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की होगी तो जितना इजी वे में प्रोटोन को डोनेट कर रहा होगा उसको हम लोग ज़्यादा एसिडिक नेचर का बोलेंगे, ठीक है। और अगर लोन पेयर इजी वे में डोनेट कर रहा होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो है हमारा क्या, रेजोनेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक के अंदर रेजोनेंस का, ठीक है। क्योंकि ये पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो अब अगर एक बार कोई भी कंपाउंड अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेता है या रेजोनेंस फॉर्म कर देता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इस बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, यहाँ हमारे पास जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई डबल बॉन्ड को हम लोग, एक पाई होता है और एक सिंगल होता है। ये वाला हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला भी पाई बॉन्ड है और ये वाला भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग यहाँ चेक करें तो पाई आ रहा है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई और फिर सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि अगर हम लोग इस चीज़ को समझें तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड होगा, इस कार्बन को अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो कार्बन पर अभी डबल बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। दैट्स वाई कि ये वाला जो बॉन्ड होगा ये भी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलर टाइप से इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, दैट्स वाई कि अनस्टेबल हो जाएगा। फिर से इस वाला, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो नेक्स्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, बार बार ये जो बॉन्ड होंगे वो शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो ये वाला आएगा। अब अगर ये बॉन्ड अगर शिफ्ट होगा तो फाइनली ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर एंड ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो फाइनली मुझे फर्स्ट वाला जैसा स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा। दैट्स वाई ये जो स्ट्रक्चर होंगे ये क्या होंगे, स्टेबल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस या फिर अनुनाद बोला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को समझे कि रेजोनेंस कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो कोई भी कंपाउंड जो अगर बेंजीन से अटैच्ड है, सबसे पहले तो हम लोग अगर जो पहली कंडीशन है वो साइक्लिक कंपाउंड हम लोग चेक कर लेंगे। साइक्लिक कंपाउंड अगर बेंजीन से अगर वो कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो कंफर्म क्या होने वाला होगा, रेजोनेंस उसमें एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके कंजुगेशंस को देखें, ठीक है, कंजुगेशंस कैसे होंगे कि जैसे बॉन्ड पहले पाई आना फिर सेकंड में सिग्मा बॉन्ड आना, तो अल्टरनेटिव ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, चार्ज, ये सारी चीज़ हमारा किस में आएंगे, कंजुगेशंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस क्या होगा, इफेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, रेजोनेंस फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करें लाइक दैट दिस, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हम लोग के पास पहले क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ गया, देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। अगर हम लोग इस जगह पे बात करें तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है,
ठीक है। और इस जगह पर बात करें तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एंड वापस हमारे पास अल्टरनेटिंग ऑर्डर में क्या मिल चुका है मुझे, पाई बॉन्ड मिल चुका है। ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना रहा होगा ये पाई पाई कंजुगेशन बना रहा होगा। ठीक है। पाई पाई कंजुगेशन कैसे, पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, देन फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई पाई कंजुगेशन। तो ये भी क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। मतलब मुझे अल्टरनेटिव ऑर्डर में क्या मिलना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, ये वाला मुझे अल्टरनेटिंग ऑर्डर में मिलना चाहिए। अगर मुझे अल्टरनेटिंग ऑर्डर में पाई, ठीक है, सिग्मा एंड पाई, अगर ये ऑर्डर अगर मुझे मिल जाता है तो वो स्ट्रक्चर कंफर्म क्या होने वाला होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होना होगा। अगर ये ऑर्डर अगर बीच में ब्रेक हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग ये यहाँ पर, तो अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबसे पहले देखो इस जगह पे हम लोग के पास क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है। देन अगली बार हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है लोन पेयर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि लोन पेयर को हम लोग वैकेंट पी ऑर्बिटल भी की तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन होगा वो क्या हो जाएगा, पी पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक है। अल्टरनेटिंग ऑर्डर में मेरे को पहले पाई मिलता है, देन फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, लोन पेयर आ रहा है। तो इस कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पी पाई कॉन्जुगेशन। तो ये भी क्या शो कर रहा होगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट में अगर चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ गया, एंड यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में पाई एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, अपना रेजोनेंस शो करेगा। एक एग्जांपल्स को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बार समरी ले लेते हैं रेजोनेंस का। अगर बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस चीज़ में कंफर्म क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है। तो रेजोनेंस क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड का जो होगा बार बार क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। ठीक है। बार बार डिस्ट्रीब्यूशन होने से उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म कर रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। एंड वाई दे वांट्स टू स्टेबल, ये स्टेबल क्यों होना चाहिए वो भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। और अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए वो अपने बॉन्ड को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। दैट्स वाई हमें फर्स्ट एंड लास्ट में वापस क्या मिलते रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर्स मिलते रहेंगे। और ये जो प्रोसीजर है ये बार बार चलता रहेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने रेजोनेंस बोला था। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखो हमारे पास दिया क्या हुआ, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, देन सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इस कंपाउंड को अगर हम लोग चेक करें, इस कंपाउंड को हम लोग अगर चेक करें तो पहले हमें क्या मिल गया, पाई कॉन्फ़िगर मिल गया, फिर क्या मिल गया, सिग्मा। अब अगर हम लोग फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो उस कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आना चाहिए था। बट यहाँ पर पाई के बाद मुझे सिग्मा मिला, बट सिग्मा के बाद वापस पाई नहीं मिला। अगर ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है। तो ये रेजो शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड मेरे पास अल्टरनेटिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नो रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी, या रेजोनेंस परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट इस चीज़ का आता है रेजोनेंस के बाद, थर्ड पार्ट हमारा जो आ रहा है इसके बाद वो होगा हमारे पास, थर्ड पार्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, थर्ड पार्ट जो हमारे पास आ रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। थर्ड पार्ट अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तो अब हमें हाइपर कंजुगेशन को ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला होगा। तो एक बार हाइपर कंजुगेशंस को समझते हैं हम लोग। ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशंस, पहले इन वर्ड्स को क्लियर कर लिया जाए कि हाइपर कंजुगेशंस होता क्या है। ठीक है। उस चीज़ को हम लोग को एक बार समझना पड़ेगा कि हाइपर कंजुगेशन कैसे वर्क करता होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइपर कंजुगेशन अगर मुझे पहचाना है तो हमेशा डबल बॉन्डेड जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जिनके पास डबल बॉन्ड है और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएंगे, उनके अंदर क्या होगा, हमेशा हाइपर कंजुगेशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ से। ठीक है। हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है। तो इस जगह पे क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सेकंड वाला जो कार्बन अटैच्ड होगा, ये वाला, ठीक है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सेकंड वाला कार्बन अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उस चीज़ को बोलेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। इस अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा ये वाला, वो क्या कहलाएगा, अपना अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। सिमिलर टाइप से इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, और ये क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो जाएगा, मेन कार्बन, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ एलिमेंट क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, और उसका हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अपना अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसके कॉन्जुगेशन को देखें तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड है, इस जगह पे क्या है मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। एंड सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड आ रहा है।
ठीक है। सेकंड में अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इस कंजुगेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या कि यहाँ पर क्या होगा कि इस डबल बॉन्ड की पोजीशन बार बार शिफ्ट होगी। कैसे, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, इधर डिस्प्लेस होगा। इस चीज़ को ढंग से समझना। तो ये इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, तो ये अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा और ये अपने बॉन्ड को जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो अगर हम लोग अगले स्ट्रक्चर में देखें तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब इस कार्बन पर डबल, ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब ये हाइड्रोजन के आने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, तो इस कार्बन पर 2 बॉन्ड इधर एंड डबल बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से जो कि क्या हो रहा है कि कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है तो वो क्या रहेगा, अनस्टेबल होगा। दैट्स वाई कि ये वाला जो बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ से ये बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और ये किसके वे में आ जाएगा, लोन पेयर के वे में। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन जो था डबल इधर हो गया, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो H जहाँ से जो रिमूव आता है ये अभी रिमूव नहीं हुआ है, ये यहाँ पर क्या करेगा, ओवरलैप के फॉर्म में क्या रहेगा, एग्जिस्टिंग रहेगा। ठीक है। यहाँ से ये हट चुका है बट ये ओवरलैपिंग वाले स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो सिमिलर टाइप से अल्फा हाइड्रोजन जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस टाइप से अल्फा हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशंस। ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड था वो इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हुआ, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होने की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पास लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो हाईली क्या होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को, ये वाला जो टाइप होगा ये भी किसका टाइप होगा, रेजोनेंस का टाइप होगा। ठीक है। शिफ्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड टुवार्ड्स द डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन था हमारा किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ। ठीक है। और दैट्स वाई इस वाले अनस्टेबल होने की वजह से ये वाला बॉन्ड वापस किधर शिफ्ट हो जाएगा, CH2 पर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा होगा, लोन पेयर। तो ये वाला जो होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो क्या कहलाता है, नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। और ये वाला जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ये होता है अपने पास क्या, हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो भी हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अब जो है ये यूज़ कहाँ पर होता होगा हाइपर कंजुगेशन वाला, तो ये हमारा जो यूज़ होने वाला होगा ये हम लोगों को कहाँ पर यूज़ होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन के अंदर। ठीक है। अब अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन से अगर ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। अगर इफ़ द हाइपर कंजुगेशन विल इंक्रीज देन द स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। कैसे, तो इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन के अंदर। अगर हमारे पास खूब सारे एल्केन है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर एल्किन का ये वाला है, एक स्ट्रक्चर ये वाला एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन। अगर मुझे चारों स्ट्रक्चर्स में से बताना है किसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर इजी वे में बता पाऊंगा कि जिसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम लोग इसके एल्किन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से एल्किन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को हाइपर कंजुगेशन वाले एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको कंसीडर किया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। ठीक है। तो ये वाला किसको डिनोट कर रहा होगा, ये वाला हाइपर कंजुगेशन वाले एलिमेंट को डिनोट कर रहा होगा। सिमिलर टाइप से इसमें भी है। ठीक है। इस वाले कार्बन में भी है एंड इस वाले कार्बन में भी है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट्स वाई वहाँ पर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा अपना, अल्फा। ठीक है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा ये वाला, ये अपना क्या कहलाएगा यहाँ पर, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा कार्बन। इस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो कितना आ जाएंगे, वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे यहाँ से, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलर टाइप से सेम स्ट्रक्चर अगर सेकंड स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो कार्बन होगा ये अपना क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा कार्बन हो जाएगा। और इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो टोटल मिलाइए कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ से, 6। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अगर हम लोग देखें तो सिमिलर टाइप से ये वाला अल्फा कार्बन होगा, ये वाला अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर और 3 वाले यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है। एंड सिमिलर टाइप से अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग अगर देखें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे कनेक्टिविटी वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, और उसके कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर। सिमिलर टाइप से 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। अब हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना होगा यहाँ पर।
अगर मुझे कभी भी एल्केन के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू या हाइपर कंजुगेशन होगा। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसकी, हाइपर कंजुगेशंस की, और जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन की टेंडेंसी होगी उतना ही वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर हम लोग ज़्यादा है तो उस चीज़ को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी से। अब अगर इस चीज़ का ऑर्डर हम लोग निकालें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3। इस वाले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 6। इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे हमारे पास, 9। एंड इस वाले के अंदर कितना अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर में हो जाएंगे, फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन, देन फिर ये वाला एंड देन फिर ये वाला। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो पहले क्या आ जाएगा, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड एंड फर्स्ट। तो हम लोग यहाँ से इजी वे में बता सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये था हमारा रेजोनेंस और फिर हाइपर कंजुगेशन, दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का अब तक जो हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया उसको हम लोग एक बार समराइज फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस किए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हम लोगों ने प्लस आई पढ़ा था और माइनस आई पढ़ा था। प्लस आई ग्रुप वो होते हैं, वो एलिमेंट होंगे या वो ग्रुप होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, और माइनस आई ग्रुप वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। ठीक है, और ये भी पता है कि प्लस आई प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के, और माइनस आई प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है रेजोनेंस को। रेजोनेंस को हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी ज़्यादा अच्छे वे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी और भी कंसेप्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्विक रिव्यू कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा प्रिफाइज वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो अगर बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा उसमें कन्फर्म क्या रहा होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो। ठीक है, और ये आगे जाके हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, लाइक दैट हाउकल रूल होगा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने होंगे, तभी वो क्या होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा। एक और चीज़ हम लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग होने के लिए या रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो करने के लिए पहला वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सारी कंडीशन जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। एंड थर्ड वन हम लोगों ने कंप्लीट किया हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को कैसे पहचानना है, डबल बॉन्डेड कार्बन देखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला जो कार्बन होगा वो अपने पास अल्फा कार्बन होगा, उसका जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। एंड जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा, और उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन की टेंडेंसी होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का आज का है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे वर्क करता है इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पास लेट सपोज कि दो एलिमेंट दे रखे हैं ए एंड बी, दोनों के बीच में हम लोग पास क्या है, डबल बॉन्डेड फॉर्म हो रहा है। अब जो रिजेंट है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि लेट सपोज कि बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एज कम्पेयर टू ए क्या है, ठीक है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए से। ठीक है, तो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा रिजेंट की वजह से तो बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। इधर शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, डेल माइनस, एंड इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें रिजेंट यूज़ कर रहे होंगे तो ये जब कंपाउंड ब्रेक होंगे तो ए पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा और बी नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। मतलब वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच लेगा। दैट्स वाई क्या करेगा, ये बी माइनस की फॉर्म में हो रहा होगा और ये ए प्लस की फॉर्म में हो रहा होगा। ये जो रिजेंट है ये इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक हम लोग क्या कर रहे होंगे, रिजेंट का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक रिजेंट अटैक करेगा, जब रिजेंट हम लोग यूज़ करेंगे तभी ये यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अटैकिंग में वर्क करेगा। ठीक है, अब रिजेंट यहाँ पर डिसाइड करेगा, क्योंकि ये इफेक्ट क्या रहा होगा, टेम्प्रेरी। अब ड्यू टू द रिजेंट यहाँ पर ये इफेक्ट दो पार्ट में बढ़ जाएगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा हमारे पास प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और नेक्स्ट वाला जो होगा हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब अगर प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है, तो वो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर टाइप का होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनर टाइप का होगा। रीजेंट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डोनर टाइप का होगा। और अगर माइनस ई इफेक्ट है तो वो उसको किसका नीड होगा, उसको न्यूक्लियोफाइल का नीड होगा। तो इसको और भी आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसके लिए थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। तो जो भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हैं, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशंस, ये सब ऑर्गेनिक का बेसिक्स हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू लेक्चर्स। ठीक है, थैंक्स आज के लिए, बाकी हम लोग कल कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।